Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अंडरस्टूड विच इज द फर्स्ट सेकंड, दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पेरेंट। Yeah. अब ये बताओ कि ये जो ये अपना फर्स्ट वाला है इसमें कौन डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है कि व्हाइट अपना रेड डोमिनेंट है? Brown dominant. येलो येलो ही दोनों का मेन है। हाँ हम लोग कौन सा करेक्टर लिखेंगे? वी आर टेकिंग व्हाट रिसेसिव वन ना, हाँ तो येलो लिखा। हाँ. यहाँ पे केवल व्हाइट है ना, रेड वाला नहीं है। यहाँ पे केवल व्हाइट है ना, अदरवाइज दिस इज अ ब्राउन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाइट, केवल व्हाइट क्योंकि रिसेसिव है। पर सर हम लोग प्लस वाला छोड़ के क्यों देख रहे सर? हाँ सर, Y plus है ना. सर डोमिनेंट है ना उसमें एक कैरेक्टर। हाँ तो वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, हम लोग डोमिनेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट मिक्सचर वाला है ना, तो हम लोग केवल रिसेसिव ही लिखेंगे। वही मैं बता रहा हूँ आप ओके लोगों को। यहाँ पे केवल रिसेसिव कौन है? Y. येलो येलो वन। और यहाँ पे रिसेसिव कौन है? व्हाइट। व्हाइट। तो सब रिसेसिव का नाम हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। तो कोई डाउट? नो सर। सो तो रिकॉम्बिनेशन में हमें रिसेसिव देखना होता है ना. तो रिकॉम्बिनेशन में अपने को रिसेसिव देखना रहता है, उसी को हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो अपना मॉर्गन था, ये मॉर्गन ना पहले से अज्यूम करके बैठा था कि अगर मैं ऐसा कुछ काम करूंगा तो मुझको 50% पेरेंटल मिलेंगे और 50% रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे। क्या 50% पेरेंटल मिलेंगे और 50% रिकॉम्बिनेंट? हाँ, तो 50% पेरेंटल मिलेगा और 50% क्या मिलेगा? रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। Recombinant. तो लेकिन इसके साथ ऐसा हुआ क्या? नहीं. नहीं हुआ। पेरेंटल उसको कितना मिला? 98.7. 98.7। और रिकॉम्बिनेंट बेचारे को कितना मिला? 1.3. बहुत ही बेचारा टेंशन में आ गया, बोला यार मैंने इतना मेहनत किया, ये किया, और मैंने पहले से अपना रिजल्ट फाइनल करके रखा था कि 50-50% मिलेगा, पर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत दुखी हो गया, ठीक है। तो अब वो दूसरे के पास गया, दूसरे प्रैक्टिकल के पास गया। तो दूसरा प्रैक्टिकल मेरे को कौन एक्सप्लेन करेगा? हु विल एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट? कौन करेगा बोलो? सर आई कैन ट्राई। ओके ट्राई। सर क्रॉस बी ना, हाँ तो यहाँ पे पेरेंटल में हमने फीमेल में वाइट एंड मिनिएचर कैरेक्टर्स दिए हैं और XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और मेल के पास X और Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जिसमें वाइट की जगह रेड आईज आएंगी एंड मिनिएचर की जगह लार्ज विंग्स आएंगे, और डोमिनेंट को हम लोग W+ और M+ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हम F1 जनरेशन में आए, तो F1 जनरेशन में हमें फीमेल में एक X क्रोमोसोम उसका खुद का मिला, और एक X क्रोमोसोम मेल के X क्रोमोसोम के साथ गया और एक उसके Y के साथ गया। तो उसके कॉम्बिनेशन के बाद हमें एक XX कॉम्बिनेशन मिलता है जो वाइल्ड टाइप का है, क्योंकि मेल के पास वाइल्ड टाइप था और फीमेल के पास रिसेसिव था, तो इस वजह से हमें वाइल्ड टाइप मिला। और फिर जब X और Y का कॉम्बिनेशन होता है तो हमें वाइट और मिनिएचर यानी कि रिसेसिव मिलता है, बिकॉज Y का कोई रोल नहीं है Y क्रोमोसोम का। फिर गैमीट फॉर्मेशन में जाएंगे, तो अभी इसके लिए फीमेल का जो एक रिसेसिव X क्रोमोसोम है वो मेल के X क्रोमोसोम के साथ इंटरसेक्ट करके फर्स्ट पेरेंट बनाएगा, फिर वो हमें रिसेसिव मिलेगा।
फिर हम लोग फीमेल का जो रिसेसिव एक्स है उसको मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ मैच करेंगे तो हमें सेकेंड पेरेंट मिलेगा। तो वो भी रिसेसिव मिलेगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम का रोल नहीं है। उसके बाद फीमेल का जो वाइल्ड टाइप का एक्स क्रोमोसोम है उसको हम मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे तो हमें थर्ड पेरेंट मिलेगा। तो थर्ड पेरेंट वाइल्ड टाइप का होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाइल्ड टाइप भी है और हमारे पास रिसेसिव टाइप भी है। और फिर लास्ट पेरेंट हमें जो मिलेगा वो होगा वाइल्ड टाइप फीमेल का वाई क्रोमोसोम के साथ। तो सिंस वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है तो वो भी हमें वाइल्ड टाइप मिलेगा। तो ये पेरेंटल का हो गया है। सर रिकॉम्बिनेंट भी बोलना है। रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, पहले दो इसकी टोपी उसके सर हो जाएगी। यस सर। अब इसकी टोपी उसके सर करने के लिए फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो W है उसके साथ M+ लेना पड़ेगा और जो W+ है W+ के साथ उसके M साथ लेंगे। M लेंगे। ठीक है, सो डू वी हैव 2 पेरेंट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट। हाँ, तो जो W और M+ लिया है वो सबसे पहले मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मेट करेगा तो उससे हमें रिसेसिव कैरेक्टर मिलेगा बिकॉज हम रिकॉम्बिनेंट में सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर ही देखते हैं। उसके बाद हम वही W और M+ को Y के साथ भी मेट करवाएंगे तो हमें वाइट कैरेक्टर मिलता है बिकॉज सिर्फ वही एक रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट है। M+ जो है वो वाइल्ड टाइप का है तो वो कंसिडर नहीं होगा। फिर हम सेकेंड वाले पे आते हैं जिसमें हमारे पास W+ एंड M है। तो W+ एंड M को भी हम मेल के X वाले क्रोमोसोम के साथ इंटरसेक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमें मिनिएचर विंग्स मिलते हैं बिकॉज वो रिसेसिव में प्रेजेंट है। एंड उसके बाद W+ एंड M को हम Y क्रोमोसोम के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे तो उसके बाद हमें मिनिएचर मिलेगा बिकॉज Y क्रोमोसोम का रोल नहीं है एंड सिर्फ मिनिएचर वाला रिसेसिव है। ठीक है, किसी को डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। अब No, sir. फिर अब क्या हुआ, फिर से मॉर्गन भाई का दिमाग चकरा गया। मॉर्गन भाई को ये लगा कि भाई उधर पे मेरे को 98.7% पेरेंटल मिले और रिकॉम्बिनेंट कितने मिले 1.3 1.3%। पर सेकंड वाले में क्या हुआ, सेकंड वाले में पेरेंटल कितने मिले ओनली 62.8 62.8% और रिकॉम्बिनेंट कितना मिला 37.2 रिकॉम्बिनेंट 37.2 मिला। अब वो बहुत टेंशन में आ गया कि ऐसा कैसे हो गया। सो बाद में उसने दिमाग लगाया कि दिस हैपेंस ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। दिस हैपेंस ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। तो जो ए क्रॉस था ये क्या था, टाइटली लिंक था। क्या था, टाइटली लिंक्ड। टाइटली लिंक था। तो टाइटली लिंक था तो परसेंटेज क्या हुआ 98.7% टू 1.3%। और जो दूसरा वाला था वो क्या था, दिस इज क्लोजली लिंक्ड। लूजली लिंक। लूजली लिंक था इसलिए परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो मतलब अपने को किसी को दूर करना हो तो लूजली इजली दूर होगा कि अपना ये टाइटली क्लोजली लूजली विल बी व्हाट द ये अपना सेग्रीगेट व्हाट सो फास्ट। ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन सेकंड वन। किसी को चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूं, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया अच्छा एक्सप्लेनेशन था। हाँ सर, अच्छा है, मत करो सर आप। सर सो प्लीज राइट इट डाउन। वो आगे भी फर्दर एक्सपेरिमेंट करेगा 50-50 पे इक्वलाइज करने के लिए। क्या मतलब ये मॉर्गन आगे तो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करता है 50-50 नहीं पे इक्वलाइज नहीं करने। नहीं नहीं मॉर्गन ने ये 2 एक्सपेरिमेंट किया तो मॉर्गन को 2 एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि जो क्लोजली लिंक था जो टाइटली लिंक था सो दे आर शोइंग व्हाट वेरी लेस % ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिकॉज द टाइटली लिंक जो टाइटली लिंक रहेगा और रिकॉम्बिनेशन अलाउ करेगा क्या। मैंने बताया ना आपको, मैरिज हो गया तो किसी दूसरे के पास जा सकता है क्या, नहीं। लूजली लिंक है तो लूजली लिंक है तो दूसरे कैरेक्टर के साथ जा सकता है कि नहीं जा सकता, जा सकता है। इसलिए वहां पे आपको परसेंटेज ज्यादा मिलेगा। एग्जाम में अगर आ गया तो दोनों लिख सकते हो, चार्ट बना सकते हो आप लोग। यस सर।
लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने कॉलेज के किसी फ्रेंड के साथ पूछोगे चार्ट क्या है, सो दे कांट एक्सप्लेन यू द चार्ट। तो प्लीज उसको अच्छे से लिखो, और जो भी है उसको अपने वर्ड्स में जो मैंने एक्सप्लेन किया है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इन योर वर्ड्स आल्सो, ठीक है। एंड प्रैक्टिस करना है, दैट चार्ट यू हैव टू मेक एट होम फॉर 2 टाइम्स। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट सबको घर पे 2 बार लिखना है। ओके सर, यही चार्ट ना सर दोनों? हाँ, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट पूरा। हाँ सर। हाँ बोलो। सर उसको लूजली 50%। देखो कैसा है ना, एग्जैक्टली 50% आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज एग्जैक्टली 50% के लिए आपको उस हिसाब से, आप मैथमेटिक्स नहीं है ना, ये क्या है, बायोलॉजी है। तो एग्जैक्टली 50% के लिए फिर आपको दूसरे कैरेक्टर ट्राई करने पड़ेंगे, तो मतलब कोई भी ना कोई कैरेक्टर आपको मिल सकता है, ठीक है। सो बट अपने को बस इसमें यही लगाना था कि जो टाइटली लिंक होते हैं, सो दे विल नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और दे आर हार्डली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, रिकॉम्बिनेशन जल्दी नहीं बनाते हैं, और जो लूजली अटैच होते हैं, सो दे आर मेकिंग व्हाट रिकॉम्बिनेशन सो फास्ट, ठीक है, और नो वर्ड लेवल। सर बोलो। सर मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि क्रॉस ए में रिकॉम्बिनेंट टाइप मतलब नॉन पेरेंटल कम है और क्रॉस बी में ज्यादा है, ऐसा? हाँ, तो वही हुआ ना कि जो क्रॉस ए था उसमें रिकॉम्बिनेशन काफी कम हुआ, तो इसलिए आपको रिकॉम्बिनेशन ये जो थे अपना ऑफस्प्रिंग थे काफी कम मिले, काफी कम परसेंटेज में मिले। लेकिन जो दूसरा वाला था उसमें दे आर द लूजली लिंक ना, तो इसलिए वहां पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ, और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होने की वजह से आपको जो परसेंटेज था वो भी ज्यादा मिला। ओके। मॉर्गन मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, वही जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, वही सेम थिंग यू विल गेट हियर। So Morgan intercrossed their F1 progeny. He found that what he found, the two genes did not segregate independently, and the F2 ratio deviated from 9:1:1:1 9:3:3:1। ये अपने को ये रेशियो कुछ मिला था क्या, ऐसा कुछ? हाँ यस। सर। कहाँ मिला? नो सर, डाई। मेंडल में मिला था। हाँ वो तो नहीं डाई मिला, ऑर्डर। ये तो वहां का था ना, सर कहाँ का मेंडल में है? मिला था हाँ। ना। ये मेंडल मेंडल, में मिला था, यहाँ मेंडल पे में। यहाँ पे नहीं मिला ना। नो सर इधर। सो वही हुआ ना कि द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट, तो दोनों जीन सेग्रीगेट हुए क्या? नहीं हुए। पर प्लांट में हुए थे कि नहीं हुए थे? यस। हुए थे, प्लांट में हुए थे, तो इसलिए उसने क्या बोला था, मेंडल का सेकेंड लॉ क्या था?
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वहां पे सेग्रीगेशन हुआ था, पर यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट independently and the F2 ratio deviated from 9:3:3:1. ठीक, next, gene were located on only एक्स क्रोमोसोम। X chromosome, not Y chromosome. ठीक है, here can you see A और B एक दूसरे से काफी नजदीक है, here A B और B एक दूसरे से काफी नजदीक है, पर यहाँ पे काफी दूर है। ठीक है, next, when two genes were situated on the same chromosome, proportion of parental gene combination was much higher than the non-parental type. This is due to linkage. Clear? Parental आपका ज्यादा था as compared to the recombination. Recombination को इसने नॉन पेरेंटल बोला है, तो कौन ज्यादा था, किसका प्रोपोर्शन ज्यादा था? पेरेंटल का। पेरेंटल का ना, तो पेरेंटल बोलो, और इसको क्या, नॉन पेरेंटल को जो है उसने किसको लिए यूज किया है? रिकॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट, जीन व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड shows only 1.3% recombination, whereas white and miniature wing shows 37% to recombination, that is due to loosely linked. So what is the conclusion? Conclusion is the tightly linked gene shows low recombination and loosely linked gene shows high recombinations. सर थर्ड पॉइंट बताइए ना एक बार क्या है? सर उसने उसका परसेंट कैसे निकाला? जितने उसके पास पेरेंट्स मिले थे उसको देख लिया उसने, जैसे 100 में से उसको 98 ये मिले और 1-2 वो मिल गए। अच्छा, मतलब वो परसेंट याद रखना पड़ेगा ना? हाँ, वो परसेंट आप लोग याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि दो ही है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? द टू जीन वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन में दोनों एक ही में थे कि अलग अलग थे? रिकॉम्बिनेशन में अलग अलग थे ना, अलग अलग पर पेरेंटल में तो सेम थे ना। तो ये दिया है when two genes were situated on the same chromosome, proportion of parental gene combination is much higher than non-parental. Non-parental का मतलब क्या होता है? Recombination. क्या? Recombination. Okay, so please write it down. सर तो इसमें फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो नहीं रहेगा कुछ? अरे फिनोटाइप जीनोटाइप की था ना, जो आपका वाई वाई था, वाई डब्ल्यू डब्ल्यू था, यह सब आपका जीनोटाइप था, जो कलर था वो आपका फिनोटाइप था। वैसा रेशियो जैसा हम लोगों ने प्लांट में किया था वैसे यहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ सर।
डन सर। डन एवरीवन? नो सर, थोड़ा रुको ना सर। सर हाँ सर तो जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेंट वो आएगा वैल्यू, उतना ज्यादा वेरिएशन होगा ना? उतना ज्यादा वेरिएशन और उतना ज्यादा आपके पास डिस्टेंस, आप उसे भी पता चल सकते हो, लेकिन उतना ज्यादा ही डिस्टेंस भी रहेगा दो जीन के बीच में। ओके ओके You can say the distance between two genes is directly proportional to the percentage of recombination. रिकॉम्बिनेंट। Yeah. Done? सर एक सेकंड सर, थोड़ा सा। हाँ सर, डन सर, हो गया। Done everyone? Okay. ठीक है। So this is the last slide. So Alfred Stewart then used the recombination frequency between gene pair as a measure of distance between gene and the map their position on the chromosome. जैसे मैंने अभी बताया इनको मेरिन को कि if the number of recombination is more, so the distance between genes are also more. ठीक है। So today genetic maps used as a starting point of the sequencing of genomes as was done in human genome project. तो human genome project मेरे ख्याल से आपको प्रोफेसर ने पढ़ाया होगा ना कि 1992 में आया था, यूएसए ने इसको स्टार्ट किया था और 2003 में कंप्लीट हो गया था। इन दैट वी आर स्टडीइंग अबाउट द जीन। हुआ यस हुआ होगा प्रोफेसर में के टॉपिक में होगा, नहीं तो मेरे टॉपिक में होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर में होगा, तो वी विल कवर दैट चैप्टर। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं एंड टुमारो आल्सो माय लेक्चर इज देयर। ठीक है, फ्रॉम 6 to 9 प्रोफेसर का है ना टाइमिंग? Yes, sir. ओके सर। Sir, previous slide show करो ना। ओके, तो प्रोफेसर लेक्चर नहीं लेंगे कल का लेक्चर मैं ही लेने वाला हूँ। मेरा लेक्चर परसों का जो रहेगा So- प्रोफेसर ले लेंगे। ठीक है। ओके सर। सर प्रीतेश का कल का टाइमिंग 5 to 8 है। कल का 5 to 8